हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो टूटता है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किस फॉर्म में कैसे टूटता है और कैसे एनर्जी रिलीज़ होता है, ये सब चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्लास 11th का क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी का। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। जो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं प्रोड्यूस हुआ रहता है फोटोसिंथेसिस के केस में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस होता है। फिर C3C4 प्लांट में CO2 को मतलब CO2 को C3C4 प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसको ग्लूकोज में फिक्स करता है ना। इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बना होता है उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, वही प्रोसेस है। ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें एक ATP आता है, यानी कि अभी ATP खर्च हो रहा है, बन नहीं रहा है कुछ भी। एक ATP आता है और उसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ होता है, और वो फॉस्फेट ग्रुप जो ग्लूकोज का एक स्ट्रैंड है, ये ग्लूकोज पे एक स्ट्रैंड होता है। ठीक है, स्ट्रैंड लगा होता है, उस पर फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है ये। ठीक। अब ग्लूकोज में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, जबकि ज़रूरत होती है 2 स्ट्रैंड की। तो फ्रक्टोज इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, आइसोमरेज का इस्तेमाल करके फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है? ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जो है इसमें हो रहा है। ठीक, बीच में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, उसमें ये सारा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर अब इसमें 2 स्ट्रैंड आ गए। कितने स्ट्रैंड आ गए? 2 स्ट्रैंड आ गए। तो एक तो पहले से ग्लूकोज में लग चुका था फॉस्फेट, वो फॉस्फेट रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फिर ATP आएगा, वहाँ से रिलीज होगा एक फॉस्फेट ग्रुप, और वो फॉस्फेट ग्रुप आके दूसरे वाले स्ट्रैंड पे लग जाएगा। फिर दोनों स्ट्रैंड पे फॉस्फेट आ गए। ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट दो अलग अलग कंपाउंड में टूट जाता है। 3 कार्बन में, 3 कार्बन कंपाउंड है, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, दोनों ट्राइओस फॉस्फेट हैं। अच्छा, ये दोनों आइसोमर्स है। क्या है? आइसोमर्स। और आइसोमर्स होते क्या हैं? जिनका फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, है ना। तो ये दोनों आइसोमर्स है, तो ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। स्ट्रक्चर आइसोमरेज का इस्तेमाल करके इनका स्ट्रक्चर चेंज करके एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसलिए ट्राइओस फॉस्फेट यानी ये वाला डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाले को, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ट्राइओस फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि 3 कार्बन वाला है। इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट बनता है। ठीक, क्लियर है? एक मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ये वाला भी कन्वर्ट हो चुका है इस वाले में। ठीक। अब इसमें एक NAD+ आएगा और NADH बन के रिलीज़ हो जाएगा। और एक NADH में लगभग कितने ATP होते हैं? 3 ATP होते हैं। ठीक। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओस बाईफॉस्फेट बन गया, जो कि 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब देखिए एनर्जी रिलीज़ होना यहीं से स्टार्ट हो गया। NAD+ आया और NADH बन के रिलीज़ हो गया, यानी 3 ATP रिलीज़ हो गए यहाँ पे। ठीक, एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद 2 ट्राइओस फॉस्फेट है, वो क्या बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं ट्राइओस फॉस्फेट के, यानी कि 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। तो यहाँ पे भी एक ATP रिलीज़ होगा, ADP आएगा और ATP बन मतलब कि रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ होगा, एक एनर्जी मतलब कि एक ATP रिलीज़ होगा। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 ट्राइओस फॉस्फेट, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं ट्राइओस फॉस्फेट के, और ट्राइओस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? एक यहाँ पे ATP तो निकल गया ना, तो फर्स्ट वाला जो फॉस्फेट था वो निकल गया। सेकेंड वाला, अब इसमें एक थर्ड वाला जो फॉस्फेट है वो बचा हुआ है, इसलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म होकर बचा रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा? इसको आइसोमरेज के प्रेजेंस में आइसोमराइज करके इसको 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया जाएगा। ये सब प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो उसमें इसको आइसोमराइज कर लिया गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है। उसके बाद यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा? वाटर रिलीज़ होगा। जब वाटर रिलीज़ होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ही बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ही बनेगा। किसका? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट का। फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बन गया। फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में से एक ATP फिर से रिलीज़ होगा, और एक ATP यानी कि फॉस्फो ग्रुप रिलीज़ होने के बाद ये फिनोल पायरुवेट बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल फिनोल पायरुवेट के बन जाएंगे, जिनको पायरुविक एसिड भी कहा जाता है, जो कि 3 कार्बन वाले होते हैं कंपाउंड।
अब ग्लूकोज 6 कार्बन वाला था यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन वाला था, है ना। तो अब ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म में तोड़ा गया। ये देखिए ग्लूकोज कौन कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है। और इसको तोड़ के तीन तीन कार्बन वाले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया गया। ये जो पायरुविक एसिड है, तीन तीन कार्बन वाले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया गया, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस का है। किस चीज़ का है? ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म में सेल के, और उसमें से कैसे एनर्जी मिल रहा है ग्लूकोज से। इसको एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपने पिछला वाला ग्लूकोज वाला पढ़ रखा होगा, है ना। जब ग्लूकोज वाला पार्ट जो है पढ़ रखा होगा कि कैसे ग्लूकोज बन रहा है, C3 एंड C4 प्लांट में क्या बोलते हैं इसका फिक्सेशन हो रहा है, तब जाके ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ये सब चीज़ें समझना बहुत आसान है, एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।